आगे बढ़ते हुए इस चुनाव में जैसा कि मैंने आपको जनहित की शुरुआत में ही बताया, दोनों ही गठबंधनों का बड़ा दांव ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर था, जिसके लिए दोनों ही तरफ से बढ़ चढ़कर बड़े बड़े दावे किए गए। बिहार में ईबीसी वोट बैंक 36% है। इनमें से 4% मल्लाह और 3% तेली की बात हम कर चुके हैं। बाकी बची हुई 29% ईबीसी में से 15% जो हिंदू ईबीसी हैं, उसको लेकर एक्सिस माई इंडिया का दावा है कि 61% वोट एनडीए के पक्ष में गया है, जो पिछली बार से 3% ज्यादा है। ब्रेकिंग न्यूज हम हटाएंगे तो वो ज्यादा समझ में आ पाएगा। ईबीसी का ये वोट महागठबंधन का भी 2% बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर उसे 23% ही ईबीसी वोट मिले हैं। जनसुराज को 4% वोट मिला है। अन्य दलों को भी 12% ईबीसी वोट मिला है। अन्य दलों से ही 9% ईबीसी वोट छिटके हैं, जो दोनों गठबंधनों और जनसुराज पार्टी के बीच शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार के बनिया वोटर की। 3% इनकी आबादी है। परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ रहा है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 64% व्यापारी कारोबारी बनिया वोट एनडीए के पक्ष में गया है। ये इजाफा 8% का है। वहीं महागठबंधन को भी 19% बनिया वोट मिला है, जो 2020 के मुकाबले 2% घटा है। संभव है इसकी वजह जंगल राज लौटने का डर रहा हो। कारोबारियों ने जनसुराज पर भी अपना भरोसा जताया है, उसे 5% वोट दिए हैं। अन्य दलों को 12% बनिया वोट मिले हैं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 11% का नुकसान है। बिहार के ब्राह्मण वोटों पर आते हैं, जो बिहार में अच्छा खासा दखल रखते हैं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक ब्राह्मणों का रुझान भी कारोबारियों जैसा ही है, यानी कि एनडीए की ओर। 64% ब्राह्मण वोट एनडीए को गया है। ये बढ़ोतरी सीधे 8% की है, जबकि महागठबंधन पर ब्राह्मणों में भारी भरकम अविश्वास जताया गया है। सिर्फ 14% ने महागठबंधन को वोट दिया, यानी 11% ब्राह्मणों ने इस चुनाव में महागठबंधन का साथ छोड़ दिया पिछले बार के मुकाबले। ब्राह्मण जनसुराज की तरफ भी गया है, वो भी पूरे 9% के साथ। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को टिकट देने का भी असर दिख रहा है। अन्य दलों को 2020 में 13% ब्राह्मण वोट मिले थे, जो एनडीए और जनसुराज में शिफ्ट हुआ है। और अब राजपूत समुदाय की वोटरों पर आते हैं। इनके बिहार की सत्ता में मजबूत पावर। आपको बताते चले 50 से ज्यादा सीटों पर इनका प्रभाव है। राजपूत भी एनडीए से ही अटैच रहे हैं। 6% इनकी आबादी है। 66% से एनडीए को वोट किया जा रहा है, यानी कि पिछली बार के मुकाबले 5% ज्यादा। लेकिन 15% राजपूत महागठबंधन के साथ भी रहा है। सिर्फ 1% से महागठबंधन का मोह भंग हुआ। जनसुराज राजपूतों की भी 5% वोट लेकर गई है। अन्य दलों को 14% राजपूतों ने वोट दिए हैं। सीधे तौर पर 9% राजपूतों ने अन्य दलों पर अपना वोट खर्च करना इस बार ठीक समझा है। अपर कास्ट की हमने बात की, जिसमें ब्राह्मण और राजपूतों की बात हो गई। अगड़ी जातियों में भूमिहार, जिनके वोट की ताकत भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन बिहार की सियासत को सालों से ये प्रभावित करते आ रहे हैं। साफ दिख रहा है, लालू यादव के भूरा बाल वाले नारे की याद दिलाना काम कर गया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 60% भूमिहारों ने एनडीए को वोट किया है, जो 2% पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है। महागठबंधन को 18% भूमिहार वोट मिला है, उसका 10% भूमिहार वोट छिन गया है। बावजूद इसके, जबकि उसने भी कई भूमिहारों को बकायदा टिकट दिए थे। भूरा बाल साफ करो के नारे का बेनिफिट जनसुराज को भी मिला है। उसे पहले ही चुनाव में 8% भूमिहार वोट मिलने का दावा है, लेकिन 14% भूमिहार वोट बिखरा भी है, जो किसी गठबंधन में ना जाकर अन्य दलों के खाते में गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बीजेपी नेता और मंत्री जीवेश कुमार, जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी, बाहुबली अनंत सिंह, ये बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे हैं। कॉमन ये है कि ये सभी भूमिहार जाति से आते हैं। इस जाति को एनडीए का परंपरागत वोटर माना जाता है। इस भूमिहार वोट में सेंध लगाने के लिए पहली बार तेजस्वी यादव ने 6 भूमिहारों को उम्मीदवार बनाया। कहीं कहीं तो एनडीए के भूमिहार उम्मीदवार के खिलाफ अपना भूमिहार उम्मीदवार उतार दिया। लेकिन एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि ना तो तेजस्वी का ये प्रयोग सफल हो रहा है और ना ही महागठबंधन को एनडीए के इस कोर वोटर ने दिल से लगाया है। सर्वे कहता है कि 60% भूमिहारों का वोट
एनडीए को मिला है। महागठबंधन को महज 18% भूमिहारों ने वोट दिया। एनडीए को पिछली बार के मुकाबले 2% का फायदा है, जबकि महागठबंधन को 10% का नुकसान। इस चुनाव के चर्चित चेहरे रहे बाहुबली अनंत सिंह। मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। अनंत सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। उसी भूमिहार जाति से आने वाले दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा से आरजेडी की उम्मीदवार हैं। आरजेडी ने एक और बाहुबली मुन्ना शुक्ला, जो कि भूमिहार जाति से ही आते हैं, उनकी बेटी शिवानी शुक्ला को लालगंज से उतार रखा है। भूमिहार परंपरागत रूप से आरजेडी का विरोधी रहा है। लालू के जमाने से ही भूमिहार और आरजेडी नदी के दो किनारे बने हुए हैं, लेकिन तेजस्वी ने सत्ता पाने के लिए इसे साधने की कोशिश की थी। एनडीए ने इस चुनाव में 31 भूमिहार उम्मीदवार उतारे तो महागठबंधन ने 16 भूमिहारों को टिकट दिया। महागठबंधन का मकसद एनडीए के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने का था, लेकिन एक्सिस का एग्जिट पोल कहता है कि महागठबंधन को इसका फायदा नहीं मिला है। इसी तरह ब्राह्मण और राजपूतों के वोट भी पिछले बार की तुलना में इस बार एनडीए को ज्यादा मिले हैं। ये तो सर्वे है, असलियत में क्या हुआ है ये तो कल नतीजों से ही मालूम चलेगा। वैसे बिहार में जातियों को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के समान है। आप उसे नेम और सरनेम से नहीं पहचान सकते। जातियों का जाल इतना उलझा हुआ है कि उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। उसके लिए बहुत पैनी और पारखी नजर चाहिए। एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश कर लेती हूँ। चौधरी टाइटल को ही ले लें, जिसे सुनकर आप उसकी जाति का अंदाजा नहीं लगा सकते। विजय चौधरी के नाम में चौधरी लगा है, जो कि भूमिहार जाति से हैं, नीतीश की कोर टीम में हैं। अशोक चौधरी भी नीतीश की कोर टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी जाति पासी है, जो महादलित हैं। सम्राट चौधरी का चेहरा आप जानते पहचानते हैं। सम्राट के नाम में भी चौधरी है, लेकिन वो कुशवाहा जाति के हैं। अवध बिहारी चौधरी पूर्व स्पीकर हैं, आरजेडी के नेता, और ये यादव जाति के हैं। प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ब्राह्मण हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी वैश्य जाति के हैं। तो आपने देख लिया जात में जीत किस तरह से छिपी हुई है, लेकिन बिहार में जातियों को पहचानना, फिर बड़ी बारीकी से उनके नब्ज पर हाथ रखकर उन्हें अपने साथ जोड़ना, ये भी आसान नहीं। सियासत में जातियों का ऐसा जाल और महाजाल कहीं नहीं मिलेगा। बिहार की 4 और जातियों का वोटिंग पैटर्न आपको दिखाते हैं। हालांकि इन चारों को लेकर बिहार में कोई भी समझ सकता है कि इनका वोट कहां गया होगा। हम बस वोटों की मात्रा बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्मी जाति पर आते हैं। बिहार में 25 साल की सबसे बड़ी पहेली है कि सिर्फ 4% कुर्मी वोट है, फिर भी नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग कैसे काम कर जाती है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 68% कुर्मी वोट एनडीए को ही गया है, जो पिछली बार से 6% ज्यादा है। महागठबंधन को 13% कुर्मियों ने वोट दिया है। 8% कुर्मी वोट उससे हट गया। जन सुराज को 4% कुर्मी वोट मिले, जबकि 15% कुर्मी वोट अन्य दलों को भी मिला है। इसमें थोड़ी ही गिरावट आई है, जो 2% की है। बिहार के कुशवाहा वोट पर आते हैं, जो 4% हैं। कुशवाहों के 2 बड़े नेता एनडीए में हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा, दूसरे सम्राट चौधरी। कुशवाहों का 58% वोट एनडीए को गया, 2% पिछली बार के मुकाबले बढ़ गया है। महागठबंधन को 24% कुशवाहा वोट मिले, 3% कुशवाहा ने उसका साथ छोड़ दिया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक जन सुराज को भी 5% कुशवाहा ने वोट किया है, जबकि अन्य दलों को 13% कुशवाहा समुदाय ने वोट किया, जो पिछली बार से 4% कम है। और अब आते हैं बिहार में ओबीसी की सबसे दमदार और सबसे ज्यादा यानी 14% आबादी वाली यादव जाति पर। रुझान वही है जो हर चुनाव में रहता है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक एनडीए को सिर्फ 6% यादवों ने वोट किया। इस बार 8% कम यादव वोट उसकी तरफ गए। यादवों ने तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए महागठबंधन के वोट बढ़ा दिए, पूरी तरह से एक तरफा। 90% यादवों ने महागठबंधन को वोट दिया है, जो पिछली बार के मुकाबले 12% ज्यादा है। सिर्फ 1% यादव ने जन सुराज को वोट दिया है। अन्य को 3% यादवों के वोट मिले हैं। 5% कम मिले हैं पिछली बार के मुकाबले, जो तेजस्वी और महागठबंधन की ओर चले गए हैं। तो यादव वोटर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक तरफा वोट सुनामी यादवों की तेजस्वी यादव की तरफ आप देख पा रहे हैं।
और अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बिहार के मुस्लिम वोटर पर आते हैं, जिनकी आबादी 17% है। कंफ्यूजन मुस्लिम वोट को लेकर भी बिहार में किसी को नहीं था कि ये कहां जाएगा। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक एनडीए को सिर्फ 8% मुसलमानों ने वोट किया। एनडीए के मुस्लिम वोटों में 7% की कमी आई है। यादवों की तरह मुस्लिमों का थोकबंद वोट भी इस वक्त महागठबंधन को ही पड़ा है। 79% वोट महागठबंधन को गया है। ये सीधे पिछली बार से 15% का बड़ा जंप है। 2% मुस्लिमों ने जनसुराज को भी वोट किया। प्रशांत किशोर ने सीमांचल में 13 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, ये उसका असर हो सकता है। 11% मुस्लिम वोट अन्य को मिला है। इनमें बड़ा हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी का है। हो सकता है ऐसा, लेकिन अन्य के मुस्लिम वोट में 10% की कमी भी पिछली बार की तुलना में इस बार आई है। मतलब यह हो सकता है कि ओवैसी सीमांचल में मुस्लिमों को बहुत अपनी तरफ खींच आकर्षित नहीं कर पाए हों और उनका बहुत ज्यादा वोट उनको पिछली बार के मुकाबले नहीं मिला हो। महागठबंधन के मुस्लिम वोट में 15% का उछाल कैसे आया? क्या यह राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का नतीजा है, या फिर महागठबंधन के मुस्लिम चेहरे बिहार के करीब 18% मुसलमानों के मन में असदुद्दीन ओवैसी की वोट कटवा छवि गढ़ने में कामयाब रहे? कम से कम एग्जिट पोल के अनुमानों का गणित तो यही कहता है कि अब की बार ओवैसी को मुसलमानों ने झटका दिया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बिहार के सिर्फ 11% मुसलमानों ने ही अन्य दलों या निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया है, जिसमें ओवैसी की भी पार्टी शामिल है। जबकि पिछली बार इसी सर्वे एजेंसी के अनुसार 21% मुस्लिम वोट अन्य के खाते में गए थे। इस बार ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी काशीराम और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। जबकि पिछली बार एआईएमआईएम ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी और बीएसपी के साथ गठजोड़ किया था। इस बार ओवैसी ने बिहार चुनाव में जिन नेताओं की पार्टियों से हाथ मिलाया है, उनका इस सूबे में कोई जनाधार नहीं है। जबकि पिछले चुनाव में ओवैसी के साथी रहे दलों का बिहार में हमेशा से खास वोट बैंक रहा है। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थीं। इनमें से 4 तो चुनाव बाद ही आरजेडी में चले गए। जिस पार्टी ने एआईएमआईएम के विधायक तोड़े, उसी से इस बार ओवैसी हाथ मिलाने को बेताब भी थे। क्या यही वजह है कि ओवैसी अब की बार मुसलमानों का भरोसा खोते हुए दिख रहे हैं? वैसे एग्जिट पोल के मुताबिक प्रशांत किशोर को भी मुसलमानों ने निराश ही किया है, जिन्होंने आरजेडी से भी ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। लेकिन रुझानों में जनसुराज को सिर्फ 2% मुस्लिम वोट ही मिलते दिख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।